ये कहाँ है? मिंगान। डॉक्टरों ने कहा कि वो ठीक नहीं हो सकती। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? एक बार बचा लिया है तो बीच में छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये फिर कौन सी जगह है? अंतरिक्ष। औषधीय झरना। मैं एक क्रूर हत्यारा हूं। कितना विडंबनापूर्ण है। युवती। जीरी। माफ कीजिएगा। मुझे खेद है। मुझे घायलों की देखभाल करनी नहीं आती। माफ कीजिए। बहुत पास है। खतरा। गला कमजोर जगह है। खिलाने से पहले तापमान जांचें। मैंने दृष्टता कर दी। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूं लियू मिंग पान। जियांग मिंग। क्या आपके पास शीशा है? मिस जियांग मिंग। 100 साल बाद सब मिट्टी में मिल जाएगा। सिर्फ सूखी हड्डियां रह जाएंगी। लियू मिंग पान। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है। फिर यहीं रुक जाओ। मैं तुम्हें लियू मिंग पान कहूंगा। मैं समझ गया। कुमारी जियांग मिंग, आप पहले सो जाइए। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। क्या तुम वहां सोने वाले हो? क्या तुम वहां सोने वाले हो? घर में चारों ओर खाली दीवारें हैं। तुम्हारे सामने मेरी हंसी उड़ गई। क्या सचमुच मुझे तुम्हारे बिस्तर को गर्म करने की जरूरत नहीं? बच्चे पैदा करना। मैं मैं तो बस दिल नहीं कर पा रहा हूं। जब तुम ठीक हो जाओगे तो जाना या रहना तुम्हारी मर्जी। इस दुनिया में वाकई ऐसा होता है। यह अंतरिक्ष आध्यात्मिक झरना सचमुच हर बीमारी ठीक कर सकता है। यह चेहरा बहुत सुंदर है। लेकिन ये किसका है?
नहीं, मैं जियानमिंग हूं। यहाँ। क्या मैं अब चैन से अच्छी नींद सो सकती हूँ? कितने शोर है? मैं उसका सिर काट दूंगा। कौन सा सिर? कुमारी जियानमिंग, तुम्हारा चेहरा। मेरा चेहरा। क्या सच में ऐसा चमत्कार हो सकता है? तुम्हारा हाथ भी ठीक हो गया। क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था? कुमारी जियानमिंग, ये शरीर इतना कमजोर क्यों है? कुमारी जियानमिंग, मेरी सबसे कीमती संपत्ति है। अगर मेरा राज खुल गया। कुमारी जियानमिंग, आप चिंता ना करें। मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाने दूंगा। यह अचानक कैसे हो गया? प्राचीन काल में यात्रा करना और फिर पहुंच गया एक दासी के शरीर में। तुम नांगोंग ली हो ना? मौका मिलेगा। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मिंगन भैया, तुमने यह अपाहिज बदसूरत औरत क्यों खरीद ली? छोटी प्रेमिका। तुम। शू शू, बकवास मत करो। ये हमारे ही गांव की बहन है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बकवास मत करो। मिंगन भैया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। प्रांतीय राजधानी की परीक्षा में बैठने कैसे जाओगे? क्या तुम मूर्ख हो? वो सिर्फ सीधा और भला इंसान है। मूर्ख कहाँ है? पैसे नहीं है तो मैं फिर कमा लूंगा। जुड़ेंग, अगले साल फिर परीक्षा दे सकते हैं। ये तुम घर वापस आओ। मैं नहीं लौटूंगी। लियू मिंग आन, मुझे भूख लगी है। मैं अभी आता हूं। ये कृपया वापस आओ। क्या कैची है? मैं तुम्हारे बाल बना दूं? बचपन से वो मुझे मूर्ख कहती है। मेरी गरीबी से घृणा करती है। वो मुझे पसंद नहीं करेगी। पता नहीं। ठीक है। कैसा लगा? कितना सुंदर है। आधुनिकता का क्या अर्थ है? मैं खाना बनाने जा रहा हूं। यही है। तुम कितने दिन रुकना चाहोगे? जो भी ठीक हो। अरे वाह। खाना बनाना मुझे करने दो।
तेरा ये हुनर देखकर भूख से मरने से पहले जहर से मर जाओगे। तो मैं सहायता करता हूं। स्वादिष्ट है, अच्छा खाना है। लगता है तुम्हें सच में नहीं आता। पसंद है तो और खाओ। और खाओ। स्वादिष्ट है। मेरी माँ भी यही बात कहती थी। घर में सामग्री ज्यादा नहीं है, तुमने कठिनाई सही है। घर। घर। तो यही है वो जगह जहां एक मूर्ख तुम्हारे खाने का इंतजार करता है। कटोरी यहां लाओ। महान प्रतिभाशाली, मुझे थोड़ा चांदी उधार दो। महान प्रतिभाशाली, मुझे थोड़ा चांदी उधार दो। तुम बाहर जाओ। पत्नी खरीदने के लिए चांदी है, बस मुझे उधार दे दो। पैसे नहीं है। तुम बीवी के बारे में सोच रहे हो। पागल हो गए हो। पैसे नहीं है। तुम बाहर जाओ। अरे मेरे लाल। सुंदरी। अरे तुम इस गरीब विद्यार्थी के साथ क्या रखा है। मेरे साथ आ जाओ। तुम्हें शहर ले चलूंगा। हर सुख भोगोगे। यह अश्लील बातें। बाहर जाओ। तुम्हें बुलाता हूं। हे महान प्रतिभाशाली, तुम अभी भी इतने उद्दंड हो। सुंदरी, क्यों चुप हो गई। शर्मा गई हो। तुम यहां से बाहर जाओ। तुम। सुंदरी, यह जगह थोड़ी सुनसान है। दो लोग कम हैं, पर किसी ने नहीं देखा। क्या किसी ने तुम्हें आते नहीं देखा। जियांगनिंग, तुम जल्दी जाओ। वो तो एक पशु है, जान की भी परवाह नहीं, फिर भी मेरी रक्षा करेगा। ये गरीब विद्यार्थी का दिमाग क्या सचमुच ठीक है। अरे तू अशुभ है, मेरे सामने से हट जा। जल्दी भागो। जल्दी भागो। चिंता मत करो, ये जगह सुनसान है, कोई नहीं जानता तुम आए थे। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तुम निकल जाओ यहां से। जियांगनिंग, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। घबराओ नहीं, मैं दूसरों को ही दर्द देती हूं। पहली बार किसी ने मेरे लिए इतनी जान लड़ाई। पहले ये चिंता करो कि मैं चोटिल या दर्द में हूं कि नहीं। लियू मिंग आन, इस दुनिया में कैसे तुम जैसा कोई मूर्ख इंसान हो सकता है। हे विंग, उसे लगा तुम मर गए। भाग गया। भाग गया। मैं बिस्तर पर कैसे आ गया। इस तरह। मुझे नीचे उतारो। ये कैसा व्यवहार है। पारंपरिक नियम कहते हैं कि स्त्री और पुरुष। क्या मैं तुम्हें फिर से गोद में उठाकर घुमाऊं। नहीं चाहिए। टिम्फ्यूजियस ने कहा, स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए। अब गले नहीं मिलेंगे। मैंने बस पेट भर खाना नहीं खाया था। मैं कर सकता हूं। तुमने मुझे क्यों बचाया। अगर कोई और होता
तो भी वो बस देखता नहीं रहता। मुझे सच सुनना है। शायद ऐसा ही है। ये दुनिया बहुत ठंडी है। हमें एक दूसरे को गर्मजोशी देनी चाहिए। अकेलापन। बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है। किसी की मौत हो गई है। हेवन की मौत हो गई है। ये कमीना है हेवन। अच्छा हुआ मर गया। अपने भाई के बल पर। रू ये फैंग का प्रबंधक बन गया। हमेशा लोगों को सताता रहता। सुना है उसने किसी को मार भी डाला। शश, धीरे बोलो। ये दोनों भाई बुरे हैं। अभी अभी मैं साफ तौर पर कर सकता था। सीधे उसकी गर्दन मरोड़ देता। आखिर क्यों? क्या उस मूर्ख से डरने के कारण? लाश देखकर बुरे सपने आएंगे। मरने का अच्छा फल मिला। अविन। हो प्रबंधक, जरा ठहरिए। अधिकारी जांच के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। प्रबंधक, मैं आशा करता हूं कि इंस्पेक्टर जांग जल्द ही सच्चाई का पता लगा लेंगे। साहब, यह आदमी शराब के नशे में डूबकर मर गया। महोदय, तुम्हें अच्छी तरह देखना होगा। मेरा भाई केवल पसंद करता है औरतों को बहलाना। यह तालाब के किनारे कैसे आया? सबसे पूछ चुके हैं। आसपास के ग्रामीणों ने हेवन को देखा, जंगल की ओर शराबी होकर जाते हुए। पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। यह केवल मृतक है और शिकायतकर्ता के पदचिन्ह। कोई अन्य निशान नहीं है। प्रबंधक हो, कृपया शांत हो जाएं। आसपास कोई अन्य पदचिन्ह नहीं है। इससे साबित होता है कि आपका छोटा भाई निश्चित रूप से नशे में मर गया। गांव वालों, हमने मौत का कारण पता लगा लिया है। हो वेन ने नशे में तालाब में गिरकर डूब गया। यह एक दुर्घटना है। इसका आप सबसे कोई लेना देना नहीं है। अब आप सब जा सकते हैं। कोई हिले नहीं। क्या प्रबंधक हो, क्या आप अधिकारियों की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं? क्यों न जिला मुख्यालय चले जाएं और मास्टर सोंग को सब समझा दें। यहां दिखावा करने की क्या जरूरत है? कप्तान झांग। बंदर। काश ये बात। ये जगह वास्तव में लूटपाट और हत्या के लिए चोरी और डकैती का सही हथियार है। क्या यह मुझे साधारण जीवन जीने देगा? छठा, क्या जंगल में कोई घर है? हाँ हाँ, है। किसका घर? कमलगांव। लियूमिंग आन। अब बस करो। लौट आया। खाना खा लो। ठीक है। गले लगाने आ गई। नहीं। नहीं। अरे हाँ, तुम जानते हो मरा कौन है? उनका जीवन मृत्यु मेरे क्या काम का? तुम ठीक कहते हो। सब कुछ ये सब है वेन की अपनी करनी का फल है। खाना खाओ। वो बिल्कुल भोला भाला इंसान भी नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है। इतनी रात हो गई। कुमारी जियांगनिंग, माफ कीजिए। आपके आराम में विघ्न डाला। मैं अभी लाइट बंद करता हूं। लियू मिंग आन।
अरे नहीं नहीं नहीं, एक सम्मानित पुरुष होकर एक महिला को मेज पर सोने कैसे दे सकता हूं? मेरा मेज पर सोने का इरादा नहीं है। यह बिस्तर 2 लोगों के लिए है। कुमारी जियानमिंग, ये ठीक नहीं है। स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए। संपर्क नहीं, संपर्क। बस एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। वादा करता हूं तुम्हें छूंगा नहीं। अरे नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। गांव के सभी लोग जानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सज्जन व्यक्ति अकेले में भी सावधान रहता है। अंधेरे कमरे में भी ईमानदार रहो। विनम्र बनो और अपने आप को संयमित रखो। चुप रहो, वरना तुम्हें बेहोश कर दूंगा। बस इतनी ही हिम्मत है। सच में नहीं पता कि सड़क पर लोग खरीदने की हिम्मत कैसे हुई। बस ऐसे ही नहीं। तो तुमने इतना सारा चांदी पहले क्यों लाया था? मैं अच्छे कुची और स्याही से चित्रकारी करना चाहता हूं, इस समय का फायदा उठाकर। अगर किसी तरह विद्वान की परीक्षा पास कर ली, जूरियन की परीक्षा की तैयारी के लिए पैसे भी जमा कर लो। चिंता मत करो, जूरियन की परीक्षा देने के लिए पैसे मिल जाएंगे। हाँ, कुछ दिनों में शहर जाऊंगा। क्या किताबें नकल करने से बेहतर कोई काम है? पिताजी, मैं अशुभ नहीं हूं। पिताजी, पिताजी आप पहाड़ पर मत जाइए। सब आपकी गलती है। अगर आप मांस खाने की जिद न करते तो पिताजी पहाड़ पर क्यों जाते? आपने ही अपने पिता को मारा है। मिंगान, आप याद रखिए, तुम्हें जरूर सफल होकर बड़ा अधिकारी बनना है। तभी तुम्हें कोई सताएगा नहीं। माँ, 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 मत कूदो, मत कूदो। मैं अशुभ नहीं हूं। माँ, क्या यही आंसुओं का तापमान है? पिछले जन्म में मैं केवल खून बहाती थी, कभी आंसू नहीं बहाती थी। माँ, मैं अशुभ नहीं हूं। मैं एक छोटी भाग्यशाली हूं। माता पिता के जाने के बाद से कभी इतनी शांति से नहीं सोया। चुनना है तो खुलकर चुनो। मैं क्या सच में? वो मैं था। लियू मिंग आन, इतना स्वादिष्ट खाना अब नहीं खाओगे तो खत्म हो जाएगा। अभी आया।
यही तो घर का एहसास है। लियू मिंग आन, तुम्हें बुखार है? बेवकूफ, बारिश में भी नहीं छिपा। नहीं, तुम्हें साफ कपड़े बदलने होंगे। जियांग मिंग, तुम मत जाओ। तुम्हारे साथ। तुम तुम जीरी नहीं हो। इससे थोड़ी गर्मी रहेगी। तुमसे पार पाना मुश्किल है। अगर पता होता तो बांस का पलंग नहीं बनाता। क्या आवाज है? जाओ प्रशिक्षक। स्पष्ट देख लिया, यही विद्यार्थी है, तुमसे खरीदा गया व्यक्ति। स्पष्ट देख लिया, यही वो है। टाइगर मास्टर ने कहा, शरीर पर चोट का निशान होना ही संदेह का कारण है। बस वही है। वो तो एक कमजोर पड़ाकू है। ये कैसे संभव है कि वो मैनेजर वेंग का मुकाबला कर सके? शायद दंपति ने मिलकर अपराध किया है। क्या उसने एक औरत नहीं खरीदी थी? वो उसकी औरत है। चिंता मत करो, बारिश रुक गई है। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। लगता है सब एक साथ खत्म करना होगा। मैं बिस्तर पर कैसे सो गया? जियांग मिंग कहाँ है? मिट्टी के तेल की गंध क्यों आ रही है? टाइगर भाई। अविन, भाई तेरा बदला लेगा। तुम क्या करना चाहते हो?